दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कई सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली जो अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्तियों को लेकर के है। पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस कैटेगरी और अन्य कई सारे पदों पर यहाँ पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। इसके साथ बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ एलटी गेट को लेकर के भी अपडेट इसमें है, तो हम सभी न्यूज़ को कवर करेंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम जारी किया है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस को बारीकी से कवर किया गया है। पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न होंगे। पेपर 2 जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, जीएस के 150% रहेंगे। इसके अंतर्गत जितना भी कंटेंट है सबको यहाँ पर बारीकी से कवर किया गया है। 2500 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न, संपूर्ण व्याख्यात्मक रूप से थ्योरी दी गई है। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण विषय सूची आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बिहार अवलोकन मिल जाएगी, इसमें बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई और संपूर्ण सिलेबस में अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इस बुक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आप बारीकी से यहाँ पर समझ सकते हैं। चैप्टर के अंत में यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, पूरी आंसर शीट भी दी गई है। इस स्टडी गाइड बुक के अलावा भी इनकी अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बुक्स आती है, जिनको आप लोग परचेज करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को बाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की तरफ से आई हुई भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए भर्तियाँ आई हुई हैं, इसमें पदों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या से पहले यहाँ पर वेतन बताया गया है। पीजीटी का वेतन यहाँ पर मिलेगा आपको जो है नॉर्मल स्टेशन के लिए 35,750 रुपये और हार्ड स्टेशन के लिए 42,250 रुपये। इसी तरीके से टीजीटी के लिए 34,125 और 40,625। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए 34,125 नॉर्मल स्टेशन के लिए और हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 और सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा एफसीएस एएस के लिए भी। तो ये तो बात हो गई पदों की संख्या को लेकर के। एज की बात कर लेते हैं तो अपर एज बताई गई है, चाहे पीजीटी हो टीजीटी हो, इन सभी के लिए अपर एज 50 ईयर्स है और आपकी एज जो 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी और आपका रिटायरमेंट जो है वो 62 ईयर्स में होगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको बताना चाहूँगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 62 ईयर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप 60 साल के लिए आवेदन कर रहे हैं, 60 साल की एज हैं और आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के अंतर्गत आते हैं, रिटायरमेंट वगैरह हैं, तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो रिटायरमेंट टीचर्स हैं वो नवोदय विद्यालय के होने चाहिए या फिर सुपर अनवेटेड गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होना चाहिए। उनके लिए 62 ईयर्स तक यहाँ पर एज रखी गई है। अब पदों की संख्या देख लीजिए, पदों की संख्या अच्छी खासी है। पीजीटी हिंदी में 25 पद हैं, इंग्लिश में 40 पद हैं, मैथ में 30 पद हैं, पीजीटी फिजिक्स में 35 पद हैं, केमिस्ट्री में 38, बायोलॉजी में 37 और इसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री में 33 हो गया। पीजीटी जियो में, जियोग्राफी में 30, इकोनॉमिक्स 35 और ये यहाँ पर है पीजीटी आई थिंक कॉमर्स है। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिले। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये वैकेंसी है, अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपकी जॉब लगेगी वो यहाँ पर भोपाल रीजन में लगेगी। ठीक है, भोपाल रीजन के अंतर्गत अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं तो आप लोग इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं या फिर गूगल करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन करने की डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट डेट जो है देखिए आपके सामने दी गई है 31 मई। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 31 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और जो इसके इंटरव्यू वगैरह होंगे वो 14 जून के आसपास करवाए जाएंगे। 14 जून 2023 ऑनवर्ड शुरू होंगे। ऑनलाइन मोड में आपको इंटरव्यू देना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही आपका इंटरव्यू आई थिंक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल मोड दिया गया है। ठीक है, और जितनी वैकेंसी है उसके सापेक्ष में
3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म कैसे भेजना है, कैसे भरना है, तो यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आप जो प्रिस्क्राइब्ड इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को भर के अपने सभी जो टेस्टिमोनियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करते हुए आपको ईमेल भेजना है। ठीक है, और ईमेल में जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो अटैचमेंट होना चाहिए, वो पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म दिया गया, इस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पर जो है अपनी सभी कॉपी को अटैच करना है। इसके बाद आपको ईमेल कर देना है, बाई पोस्ट भी नहीं भेजना है। तो यहाँ पर ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और हाँ, ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात कर लेते हो क्वालिफिकेशन को लेकर। तो पीजीटी टीचर अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री 50% से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में, तो टीजीटी के बारे में यहाँ पर बताया गया सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए और इसके बाद आपके पास बीएड भी होना चाहिए। बीएड के साथ साथ यहाँ पर आपके पास हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पर जो है टेट या सीटेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सीटेट आपके पास पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये टीजीटी के बारे में बात हो गई। इसके साथ यहाँ पर और जो वैकेंसी सबके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। मिस मत करिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, सैलरी भी अच्छी खासी है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बिहार में जो शिक्षक भर्तियाँ आनी है उसमें से पीजीटी टीचर के लिए अनिवार्य अर्हता जो तय कर दी गई। यहाँ पर देखिए बताया गया कि कक्षा 1 से 12 तक जो 1,78,000 पदों पर भर्ती आनी है उसके लिए यहाँ पर अधियाचना आयोग को भेज दी गई है। कक्षा 11-12 के जो टीचर रहेंगे यानी पीजीटी टीचर रहेंगे उनके लिए क्या शैक्षिक योग्यता है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ आपके साथ पीजी होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई सारी शैक्षिक अर्हताएँ यहाँ पर मेंशन की गई, इसमें से कोई भी आपके पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में चुनौती इसको दे दी गई, जहाँ पर दे सकते हैं कि 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती। एक्चुअल में दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती जो हो रही है इसमें 2 पक्ष हैं, एक नियोजित शिक्षक और एक जो है फ्रेश अभ्यर्थी। इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है नियमावली को लेकर के। वहीं पर बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली 10 अप्रैल को जारी की गई है इसमें कुछ विसंगतियाँ भी हैं। इसके अलावा जो पुरानी शिक्षक नियमावली हैं वो भी वर्तमान में वैध हैं। तो ऐसे में कई सारी नियमावली एक साथ जब लागू हैं तो कैसे ये जो है परीक्षा करवाई जा सकती है, कैसे विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर देखिए पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रभाकर रंजन व अन्य 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ऋतिका रानी से रिट याचिका दायर कराई गई है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि राज्य में विद्यालय शिक्षक नियमावली 2006, नियमावली 2008, नियमावली 2012 और नियमावली 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को हटाए बिना ही नियमावली लाई गई है। होता दोस्तों ये कि जब कोई नई नियमावली आती है तो पुरानी वाली को या तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है या फिर उसमें जो है उसको पुरानी वाली नियमावली को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारी नियमावली वर्तमान में लागू हैं लेकिन नई नियमावली से भर्ती हो रही है। तो यही इनका कहना है कि जब पुरानी नियमावली ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो फिर नई नियमावली से कैसे परीक्षा करवाई जा सकती है, कैसे विज्ञापन निकाला जा सकता है। तो इसी मामले को लेकर के यहाँ पर चैलेंज किया गया है और यहाँ पर सारी बातें आप लोग दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ भी हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, डिटेल से पढ़ना है तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी होनी है। अभी कुछ दिन पहले आयोग की तरफ से पत्र जारी किया गया था, नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया था कि जो भी लोग अन्य डिपार्टमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पर चयनित हो चुके हैं और एलटी ग्रेड में अपना अभ्यर्थन नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपना जो अभ्यर्थन है वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज समाचार पत्रों में आया हुआ कि 27 लोगों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। इनका चयन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी दूसरे पद पर हो गया है और ये यहाँ पर द्वितीय वेटिंग लिस्ट में इच्छुक नहीं है। तो इन अभ्यर्थियों का चयन रद्द करते हुए जो बाकी अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर जो चयन किया जाएगा और इसके लिए जो आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची है शीघ्र ही जारी की जाएगी। एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो 27 अभ्यर्थी यहाँ पर अभ्यर्थन लिए वो बधाई के पात्र हैं। इनकी जगह पर किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।